हाँ, पहले यही देख लो, बाद में हम लोग वीडियो देखेंगे। खैर, ये एक कार्टून था मेरे रिलेटिव्स का, जो हमसे बार बार पूछते रहते हैं कि आजकल क्या कर रहे हो। खैर, उनको बताने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ है। ये वीडियो सेकंड सेमेस्टर में जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर लिया है, जिनका मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश है, उनके लिए ये वीडियो है। इसमें हम लोग सिलेबस को समझेंगे और थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पढ़ना कैसे है सिलेबस को। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी आप लोग इंडियन क्लासिकल को पढ़ चुके हो, जहाँ पे महाभारत रामायण वगैरह आपने पढ़ा। सेकंड सेमेस्टर में हम लोगों को ग्रीक क्लासिकल पढ़ना है। ग्रीक क्लासिकल में जिस प्रकार से भारत में रामायण चलता है या महाभारत चलता है, उसी प्रकार से अंग्रेज़ों का एक दूसरा ग्रंथ है वो चलता है। तो हम लोग आते हैं यूनिट वाइज पे और इसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है वो है होमर के द्वारा लिखा हुआ द इलियाड। द इलियाड नाम से आपको एक बुक मिलेगा, जिसका लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप समझ लो कि बुक्स में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो इलियाड लगभग 450-500 पेज का ये एक किताब है, जिसमें से 430 पेज की एक कविता है। जैसे कि यहाँ पे महाभारत होता है, एक लंबी सी कविता होती है, एपिक पोएम, उसी प्रकार से ये एक 430 पेज की लगभग कविता है, जिसमें आपको 24 चैप्टर्स मिलेंगे और सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और ये लिखा गया है होमर के द्वारा। अच्छा, एक और चीज़ जान लो, ये जो बुक है जो आपको नॉर्मली मिलेगा कहीं भी, वो सेकंड एडिशन है, जबकि हम लोगों को ओरिजिनल फर्स्ट एडिशन पढ़ना है। अब चूँकि फर्स्ट एडिशन ऑनलाइन मिलना या ऑफलाइन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, आप सेकंड एडिशन भी पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, हालांकि स्टोरी सबका सेम ही है, बस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। अब जो दूसरा किताब है वो है हमारा सोफोक्लेस का ओडिपस द किंग। जब आप किताब खरीदोगे द 3 थीबन प्लेज, जब ये किताब आप खरीदोगे तो इसमें आपको टोटल 3 ड्रामा मिलेंगे। ड्रामा यानी कि प्ले, नाटक। इन तीनों नाटकों में से आपको सिर्फ एक नाटक पढ़ना है। इस किताब में टोटल 3 ड्रामा है, तो बीच में जो ड्रामा दिया होगा, यानी कि जो दूसरा ड्रामा होगा वो होगा ओडिपस द किंग। वो ड्रामा आपको पढ़ना है। ये लगभग आपको 50 से 60 पेज की ये एक ड्रामा है जो आपको पढ़ना है। और इस ड्रामा को पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि ग्रीक टाइम में ड्रामा किस तरीके से परफॉर्म किए जाते थे, थिएटर क्या था, या फिर जो ट्रेडिशंस थे नाटक को लेके वो किस प्रकार से होते थे। अब अगर आपको इन सारी चीज़ों में मेरा मदद चाहिए तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो 7520242028 7420242028। इस नंबर पे अगर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको अपना क्लास का डिटेल्स दे दूंगा। खैर, तीसरे यूनिट में प्लेटो के द्वारा लिखा गया एक बुक है द रिपब्लिक। अब द रिपब्लिक में टोटल 10 किताब हैं, लेकिन आपको 10 किताब नहीं पढ़ना, सिर्फ 10वां किताब पढ़ना है। 10वां किताब। अब इस बुक के बारे में थोड़ा सा जान लो, जो ट्रांसलेशन है और जो ओरिजिनल। देखो, अब ये जो चारों जो बुक था ये सारा ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ था, लेकिन अभी ये सारा इंग्लिश में अवेलेबल है, ट्रांसलेशन उसका अवेलेबल है जिसको आप पढ़ सकते हो। अब ट्रांसलेशन करने के दौरान कुछ चेंजेस आ गए थे, जैसे कि चैप्टर वाइज में चेंजेस आ जाता है, उसको भी समझेंगे। तो ये जो 10वां किताब है प्लूटो का, ये आपको पार्ट 10 करके मिलेगा, जो कि जब आप बुक खरीदोगे द रिपब्लिक, उसमें 335 पेज से लेके 353 पेज, लगभग आपको 18 पेज, ये 18 पेज आपको पढ़ने हैं। ये है आपका पार्ट 10 उस किताब की, आपको ये 18 पेज पढ़ने हैं, पेज नंबर 335 से लेके 353। अब आते हैं हम लोग अरिस्टोटल की किताब पोएटिक्स पे। पोएटिक्स भी बहुत हद तक वैसा ही है जैसे कि द रिपब्लिक है। अब द रिपब्लिक और पोएटिक्स दोनों में लगभग यही बातें की गई हैं कि जो हमारा आर्ट है या लिटरेचर है वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या अच्छाई हैं, बुराई है, या फिर लिटरेचर लिखने का तरीका क्या होगा, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन वो सारा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 8 से लेकर 17 तक और 23 और 26 ये सिर्फ चैप्टर पढ़ना है। अब जब हम लोग उन चैप्टर्स को कन्वर्ट करते हैं ट्रांसलेशन के फॉर्म में, जो आपको उस किताब में मिलेगा, तो चैप्टर 5.3 से लेके चैप्टर 8.4 यानी कि पेज नंबर 15 से लेके 29 तक आपको पढ़ने हैं। फिर 23वां चैप्टर यानी कि 38 पेज नंबर
और 39 पेज नंबर, ये आपको पढ़ने हैं 38 से 39। और फिर ये हो गया आपका 26वां चैप्टर। अच्छा ये देखो 8 से लेके 17 तक था ना, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो 5.3 से लेके 8.4 पेज नंबर 15 से लेके 29, ये हो गया आपका 23वां चैप्टर, जिसको कन्वर्ट करोगे तो 10.1 में आता है, और ये पेज नंबर 38 to 39। और ये 26वां चैप्टर, इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो 12.1, 12.2, 12.3 पेज नंबर 46 to 48, ये सारा आपको पढ़ना है चारों। तो ये 4 यूनिट था। अब जरा सा हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 2 मार्क्स के आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेम जैसे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था, टोटल 20 मार्क्स। 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको 5 नंबर के, टोटल 20 मार्क्स। और 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, टोटल 30 मार्क्स। वर्ड लिमिट इसका 1 वर्ड रहता है ऑलमोस्ट, इसका 600 वर्ड और इसका 1000। अब ज़रा सा हम लोग पेज में काउंट कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर जो आप लोग आंसर लिखते हो वो काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से अक्सर मार्क्स सही से नहीं मिलता है। वर्ड्स, ये लगभग 3000 वर्ड्स आपको 15 पेजेस में आते हैं। और अगर ये छोटा वाला आप 4 क्वेश्चन 2-2 पेज में भी लिखते हो, 8 पेज और ऑब्जेक्टिव 1 पेज, आपको कम से कम 24 पेज आंसर लिखने ही लिखने चाहिए, तब जाके आपको सही से मार्क्स मिलेगा। अब इतना ज़्यादा मटेरियल आपके पास आएगा कहाँ से, आप लिखोगे कैसे? आप चाहते हो कि यूट्यूब वीडियोज़ आप देख लो और सही से जाकर आंसर भी लिख दो, तो इतना पॉसिबल नहीं है। इतना मटेरियल आपको यूट्यूब कभी नहीं दे सकता। 10 मिनट के समरी में अगर आप चाहते हो कि 5 पेज का आंसर लिख लो, या फिर गेस पेपर से जाकर उतार दो, जिसका आंसर बहुत ही बेहुदा और बहुत ही बकवास लेवल का होता है। इवन जो आपके सिलेबस में है उसका आंसर उससे तक मैच नहीं कर रहा होता है। तो गेस पेपर के भरोसे कभी मत रहो। चाहे कॉलेज पास में हो तो कॉलेज अटेंड करो, या फिर ऑनलाइन गूगल से पढ़ो, या फिर क्लासेज ज्वाइन करो, जैसे भी पढ़ना है पढ़ो, किताब खरीदो। ये सारा किताब आपको लगभग 1000 के अंदर आ जाएगा, 1000 रुपया के अंदर। और ये ऐसा नहीं है कि किताब खरीद लोगे तो आप सब कुछ पढ़ पाओगे खुद से, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो आपको कुछ ना कुछ दिन कॉलेजेस अटेंड करने ही करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको किताब भी समझ में आएगा कि किताब का आखिर स्ट्रक्चर क्या है, ये किताब लिखा हुआ कैसे है। बाकी अगर आप मेरा हेल्प चाहते हो तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।